हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वैकेंसी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि नेशनल बैंक फॉर फिनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में आई हुई है। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इसमें टोटल 11 पोस्ट के लिए निकले हुए हैं। लेंडिंग ऑपरेशन, HR, अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, लीगल, एडमिन, रिस्क, कॉम्प्लायंस एंड इंटरनल ऑडिट के लिए। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट है SC के लिए 7, ST के लिए 3, OBC के लिए 22, EWS 6, अनरिजर्व 28। टोटल आपको मिला के 66 पोस्ट निकले हुए हैं। देखते हैं आपकी कौन से कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आप लैंडिंग ऑपरेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसका जो क्वालिफिकेशन होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए फिनांस में या फिर बैंकिंग या फिनांस में। MBA होगा तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, या CA, CMA या फिर CFA। ठीक है, देखो HR के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होगा HR में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी के लिए वही सेम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका होना चाहिए या फिर डिप्लोमा फिनांस या फॉरेक्स में या फिर MBA, CA, CMA। IT के लिए आपका फुल टाइम BTech, BE, MTech, MCA होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, नेक्स्ट, एडमिन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। एडमिन के लिए अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर डिप्लोमा होगा तो भी। अगर आप इसमें डिजायरेबल है कि कैंडिडेट्स को अगर एक्सपीरियंस है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अकाउंट्स के लिए भी सेम है, PG डिग्री, ठीक है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका फिनांस या बैंकिंग, सेम है। अगर अकाउंट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो देखो, PG डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फिनांस या बैंकिंग में। ठीक है, या फिर MBA, CA, CMA या CS। डिजायरेबल है कि अगर आप CPA, CFA किए हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट के लिए सेम एज इट इज। कॉर्पोरेट के लिए भी देख लो, सेम ही है। लीगल के लिए भी मास्टर इन लॉ होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट के लिए भी MBA होना चाहिए, CA, CMA, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं। डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें है कि कोई भी पोस्ट के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का होना चाहिए। आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, देखो जो एप्लीकेशन फी लगेगा वो 800 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, और 100 रुपये बस इंटीमेशन चार्ज लगेगा SC, ST या PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। देखो, एग्जाम जो होने वाला है वो किस बेसिस पे होगा, सेक्शन A और सेक्शन B ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, रीजनिंग एंड क्वांट का, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होंगे। इसमें टाइम लिमिट 10-30 मिनट्स का दिया हुआ है। सेक्शन B आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा ये भी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 40 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसका 60 होगा। इसके लिए भी जो टाइम लिमिट दिया रहेगा वो 30 मिनट के लिए रहेगा। देखो, नेगेटिव मार्किंग का है, 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग है वो 19 मई 2025 तक का रहने वाला है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मई या जून 2025 में होगा। ये टेंटेटिव मंथ है। देखो, मेनली यही था। अब हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।